आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए, बहुत इसका उपयोग है। कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो भी फार्मूला है, जो भी सूत्र है, वो इसकी मदद से ही आ सकते हैं, उसमें इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो कौन कौन से फार्मूला है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला है? साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। और कास ए प्लस बी का कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और टेन ए प्लस बी का क्या फार्मूला है? टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो इन फार्मूलों को कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको भी बताएंगे। लेकिन अगर प्लस के प्लेस पे माइनस हो जाए, यहां अगर माइनस रह गया यानी साइन ए माइनस बी हो, तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा। तो तीन तीन छह फार्मूले हो जाएंगे। तीन तो ये और तीन माइनस वाले, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कास ए माइनस बी का फार्मूला और टेन ए माइनस बी का फार्मूला। तो कुल मिला के 6 फार्मूला हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इन 6 फार्मूलों का डेरिवेशन ही बताया जाएगा, इन 6 सूत्रों का निगमन बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि फार्मूला हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है। एक छोटी सी बात बता देते हैं। जैसे आप कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल चुके हैं। आप 45 अंश का मान भी जानते हो, 60 अंश का भी जानते हो, 90 अंश का भी जानते हो, लेकिन 75 अंश का नहीं मालूम, 15 अंश का नहीं मालूम, 105 अंश का नहीं मालूम। तो इन सूत्रों से उन कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात के भी मान आप निकाल लेंगे। जैसे साइन 75 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दो ऐसे कोणों के योग के रूप में लिख दें जिसके दोनों के मान हमको मालूम हो। तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री लिख दीजिएगा। 40 डिग्री प्लस 35, 40 और 35 तो मान मालूम नहीं है। तो ऐसे दो मान में इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जिसका दोनों का ही मान हम लोग को मालूम हो। 45 अंश के मान मालूम है और 30 अंश के भी मान मालूम है। तो क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ए की जगह पे क्या है? यहाँ पे 45 है, और बी की जगह पे क्या है? 30। ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 30, ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 30। ठीक, क्या होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू? 1/√2। कास 30 अंश का √3/2। कास 45 अंश का 1/√2। साइन 30 अंश का 1/2 आ गया। 2√2 एलसीएम क्या आया? √3 + 1। साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से कास 75, tan 75, 15 अंश का निकालना हो तो क्या करेंगे? 45 - 30 कर देंगे, तो उस समय यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका उपयोग तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले इस सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये फिगर को ध्यान दीजिए। यहाँ ओपी एक परिक्रमी रेखा है। परिक्रमी रेखा मतलब जो रेखा परिक्रमण करती है, घूमती है। ये क्या की है? एक्स एक्स से देखिए, जब y पे गई है, OX से OY स्थिति में गई है, तो कितना कोण घूमी है? A। एक्स एक्स से कितना कोण बना रही है? A। अब फिर जब y से z में गई है, OY से OZ पोजीशन में, तो कितना कोण घूम रही है? B। तो हम लोग क्या किए?
इसके समांतर MQ के समांतर एक रेखा RM खींच लिए हैं और RM के समांतर NQ, यानी ये एक आयत हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, RN और OQ समांतर है ना, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, एकांतर कोण मालूम है ना। अच्छा, ये कोण A है और यहां से हमने लंब डाल दिया है, PN क्या है, इस पे 90 अंश का कोण बना रहा है, लंब डाला गया है। तो अगर ये A है और ये पूरा 90 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस A। और फिर देखिए यहां भी ये समकोण त्रिभुज, यहां से RM इस पर लंब डाला गया है, तो अगर ये 90 माइनस A है और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, A। किसी त्रिभुज के दो कोण मालूम हो, तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज OMP में आप फिगर को ध्यान से देख लीजिए, क्या होगा, साइन A प्लस B, ये पूरा कोण OMP में साइन A प्लस, ये A है ये B है, तो पूरा कोण कितना आ जाएगा, A प्लस B। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या है लंब, PM, और कर्ण कितना है, OP। ठीक है, PM को आप क्या लिख सकते हो, PM को लिख सकते हो आप MR प्लस RP, लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए, ये PM है तो इसको MR प्लस RP लिख देंगे, तो PM या MP तो एक ही बात है ना, तो क्या लिख दे इसको, MR प्लस RP, बोलिए, और नीचे OP वैसे ही रहेगा, दो भाग में तोड़ दिए तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए आगे देखिए, MR को क्या लिख सकते हैं हम लोग, MQ या QN, MR को क्या लिखते हैं, QN प्लस RP अपान OP। कोई दिक्कत, क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि MR इक्वल टू क्या है, QN है, देख लीजिए, MR इज इक्वल टू QN, ये आया था ना। चलिए, OP का दोनों में अलग अलग भाग दे सकते हैं क्या, तो Q1 अपान OP प्लस RP अपान OP, बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा और कोशिश करते ही आ जाएगा। ये देखिए ON और OP, सॉरी QN है, QN और OP दिख रहा है, तो QN और OP में अगर ये भुजा आ जाए ON, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। ऐसे तो QN कुछ और हो गया, OP कुछ और हो गया, तो इसमें ON से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं। अब आप जानते हैं, ON से गुणा कर दिए ऊपर, यहां देखिए, और यहां भाग कर दिए, गुणा भाग, और OP अपने जगह पे, Q1 अपान OP है, ON से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, किसी चीज से गुणा भाग करने की इजाजत तो है ना। चलिए, अब RP अपान OP, OP किधर है, ये है, तो इसमें हम लोग PN से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, PN से भाग कर दिया, PN से गुणा कर दिया, OP अपने जगह पे है। इससे क्या हो गया, अब इसका क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब त्रिभुज में क्लियर हो जा रहा है, QN अपान ON कहां गया, QN अपान ON देख रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो Q1 अपान ON क्या होगा, साइन थीटा ना, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन A। ON अपान OP, ये देखिए ON अपान OP, तो इस कोण के लिए, इस समकोण त्रिभुज को देख रहे हैं, त्रिभुज का नाम नहीं लिख रहे हैं, आपको देख लीजिए बस, ON अपान OP यानी कि आधार बटा में कर्ण, क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos B। RP अपान PN, PN देख रहे हैं, अब इस समकोण त्रिभुज को देखिए, RP अपान PN, इस कोण के लिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो क्या लिख दे इसको,
कास ए, कोण ए के लिए आधार है पी आर और ये क्या है कण है, और पी एन अपान ओपी, पी एन अपान ओपी, जरा इस समकोण त्रिभुज को देखिए, तो पी एन क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया कण इस कोण के लिए बी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन बी, साइन ए प्लस बी कितना आया साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, तो ये इस फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ओके। अब फिर हम लोग उसी त्रिभुज में ओ एम पी में कास ए प्लस बी, अब इस कोण के लिए क्या लेंगे कास, तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ओ एम और कर्ण तो वही है ओपी, ओ एम को क्या लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस एम क्यू लिख सकते हैं क्या, बोलिए ओ क्यू में से एम क्यू घटा देंगे तो ओ एम बचेगा ना, ओ क्यू माइनस एम क्यू इक्वल टू ओ एम। चलिए दोनों में अलग अलग भाग दे देते हैं, ओ क्यू अपान ओपी माइनस एम क्यू अपान ओपी, ठीक है। अब इसको नीचे ही कर दे रहे हैं, ओ क्यू, अब किस चीज का गुणा कर देखिए जरा इस ट्रायंगल को देखिए, ओ क्यू कहां है ओ क्यू और ओपी, इसने फिर ओ एन का ऊपर नीचे गुणा कर देते, हिस्ट्री में भी यही किया था, ओ एन का गुणा कर दिया ओ एन का भाग कर दिया, ओपी अपने जगह पे है, ओ एन से ओ एन कटा देंगे तो ओ क्यू अपान ओपी होगा ना, और यहां एम क्यू को क्या लिख दें आर एन लिख सकते हैं क्या, एम क्यू को आर एन लिख देना चाहिए था ऊपर ही, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, क्यों क्योंकि एम क्यू इक्वल टू क्या है आर एन है, देख लीजिए आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसको आर एन कर दिया। अब फिर इसमें वही पी एन का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वहां भी पी एन का ही किए थे यहां भी पी एन का ही करेंगे, हो गया। अब देखिए ओ क्यू अपान ओ एन, ओ क्यू अपान ओ एन, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इस कोण ए के लिए आधार है और ये क्या है कर्ण है, आधार बटा कर्ण क्या होता है कास ए, ओ एन अपान ओपी, ओ एन अपान ओपी, ये दिख रहा है, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ओ एन क्या है इस कोण बी के लिए, ये भी समकोण त्रिभुज है ना, ओ एन आधार है ओपी कर्ण है, तो इसको क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण कास बी, फिर आर एन अपान पी एन, कहां गया आर एन, आर एन अपान पी एन, पी एन देखिए इस ट्रायंगल को देख रहे हैं समकोण त्रिभुज को, इस कोण के लिए आर एन क्या है लंब है, पी एन क्या है कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, कोण ए है, पी एन अपान ओपी, पी एन और ओपी इस समकोण त्रिभुज को देख रहे हैं ना, तो पी एन अपान ओपी क्या हो जाएगा साइन बी, तो ये कास ए प्लस बी का फार्मूला है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। हम लोग ने किया क्या है, इस पे से एक लंब डाल दिया था इस पे, और यहाँ एक लंब एक यहाँ लंब, इसको मिला दिए थे इसके समांतर, तो ये आयत बन गया, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से सब कुछ किया है, साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी का फार्मूला निकल गया। क्या आया, हालांकि आपको फार्मूला अगर याद है तो भी काम चल जाएगा, साइन ए प्लस बी कितना आया है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, अगर बी के प्लेस पे माइनस बी रख दें तो क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर माइनस बी रख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कास माइनस बी प्लस कास ए इंटू साइन माइनस बी, कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है चौथे चतुर्थांश में ना माइनस बी, पिछले वीडियो में बताया था हमने, तो कास माइनस थीटा इक्वल टू कास प्लस थीटा होता है, यानी कास माइनस बी इक्वल टू कास बी ही रहेगा।
लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos A इंटू साइन B। उस तरीके से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग जब इसका एक बार डेरिवेशन कर लिए तो बस b की जगह पे माइनस b रख दिए। ये लीजिए साइन A माइनस b का भी फॉर्मूला निकल गया, cos A प्लस b, साइन A प्लस b का भी निकल गया, cos A प्लस b का भी निकल गया, और अब cos A माइनस b क्या करें, b की जगह पे माइनस b रख दें तो क्या हो जाएगा cos A इंटू cos माइनस b माइनस साइन A इंटू साइन माइनस b। cos A cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस, यानी cos b माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है प्लस, माइनस होता है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो cos A माइनस b cos A cos b प्लस साइन A साइन b। तो मैं एक डेरिवेशन जो जान गया वो दूसरा अपने आप निकाल लेगा, ये जो कर लिया वो ये भी कर लेगा, क्योंकि b के प्लेस पे क्या करना है माइनस b। अगर ये आपको सूत्र याद हो गया, डेरिवेशन न भी मालूम हो, डेरिवेशन तो जो अच्छे बच्चे हो तो जान गए, जो काम चलाऊ बच्चे अगर सूत्र याद भी कर लेंगे तो उनके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। एक और हम सूत्र का नियमन कर देते हैं, उसके बाद आज की वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंटरमीडिएट में आप बहुत सारे फार्मूले को निकाल सकते हैं। tan A प्लस b, tan A प्लस b कैसे निकलेगा, tan A प्लस b क्या होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin A प्लस b अपॉन cos A प्लस b। अब sin A प्लस b का क्या फार्मूला होता है, sin A cos b अभी अभी किए हैं, ऊपर लिखा भी है, प्लस cos A sin b। cos A प्लस b का फार्मूला मिट गया है, लेकिन आपको याद हो गया होगा, cos A cos b माइनस sin A sin b। ठीक है, अब क्या करें, अंश और हर में किसी एक चीज से भाग दे सकते हैं आप। अब किस चीज से भाग देंगे ये आपके ऊपर है, तो हम लोग भाग देने जा रहे हैं tan A प्लस b के फॉर्मूले के लिए, cos A इंटू cos b से अंश और हर में भाग देने जा रहे हैं। cos A इंटू cos b दोनों से भाग देने जा रहे हैं। आप जानते हैं किसी सेम चीज से भाग दे सकते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो दोनों में भाग दिया जाए। देखिए sin A, अब ये क्यों भाग दे रहा है, सोच समझ के दे रहा है। देखिए cos A cos b इसमें भाग दे दिए, अगर सारे वीडियो शुरू से ध्यान से देखेंगे तब तो सब समझ में आएगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमको आएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, बाद में वही पछताते हैं, फिर हाथ से निकल जाएगा मैथ, फिर बहुत टफ हो जाएगा। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान सब्जेक्ट मैथ में आपको नए बहुत ही आसान है, समझ लीजिए फार्मूला या ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब sin A sin b, लेकिन देखेंगे ही नहीं ध्यान से कि हमको आ रहा है, तब तो बहुत मुश्किल होने वाला है। बस ये हो गया, देखिए cos b से cos दोनों में हमने भाग दिया, इससे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ क्या cos A से cos A कट गया, यहाँ cos A से cos A कट गया, cos b से यहाँ तो कुछ कटा नहीं। sin A अपन cos A क्या होता है, पढ़े 9th क्लास में, tan A। sin b अपन cos b क्या होता है, tan b। यहाँ तो 1 हो गया, माइनस tan A इंटू tan b। sin A अपन cos A क्या होगा tan A, और sin b अपन cos b क्या होगा tan b। तो देख लिया आपने। अब tan A प्लस b का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, वही tan A प्लस tan b अपन 1 माइनस tan A इंटू tan b। इसको मिटा दें, निबंध आपने देख लिया,
पास करके ठीक से देख लीजिएगा, लेकिन अब हम बस फॉर्मूला लिख रहे हैं। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और tan A माइनस B करना हो तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। ओके, तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये मिटा दे, ये तो आप जान गए। तो आज कुल मिलाकर के 6 फार्मूलों का डेरिवेशन आपने पढ़ा। sin A प्लस बी, sin A माइनस बी, cos A प्लस बी, cos A माइनस बी, tan A प्लस बी, tan A माइनस बी। अब इस फार्मूले को घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हम लोग कुछ और फार्मूले का निगमन, क्योंकि पहले फार्मूले के बारे में ही हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, जितने सूत्र हैं उनका पहले निगमन कर लेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर उसका उपयोग कैसे करते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम लेकर के, क्वेश्चन लेकर के आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।